नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास के महत्वपूर्ण 270 MCQ लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आए हैं। तो इस क्वेश्चनों को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, यानी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए देर ना करके हम सीधे वीडियो की ओर चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बक्सर का युद्ध कहाँ और कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध, जैसा कि आप जान रहे हैं, बक्सर नामक स्थान जो कि बिहार में पड़ता है, ये बिहार में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगर हम इसके प्रमुख कारण की बात करेंगे तो इसका प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकारों का दुरुपयोग करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल में कंपनियों के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब के साथ उनके संबंध बिगड़ गए थे। तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। थोड़ी सी बात करते हैं, अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये दस्तक क्या था। तो दस्तक की अगर हम बात करते हैं तो दस्तक क्या होता है? एक दस्तक एक फ्री पास है जो व्यापार करने के लिए मुगलों के द्वारा कंपनी को दी गई थी, उसी को दस्तक कहा गया है। नेक्स्ट, ब्लैक होल निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी। अब ये ब्लैक होल घटना क्या है? तो ब्लैक होल घटना ये कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में, जिसकी हाइट बहुत ही कम थी, उसमें बंद कर दिया गया था। और ये घटना घटी थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को। कहाँ? तो कलकत्ता में। किसके शासनकाल? तो सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? इसका सही आंसर है मीर बदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक क्या? एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था। देखिए, यहाँ बंगाल की बात करते हैं जहाँ मुजफ्फरपुर नहीं था, यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी। तो इसका सही आंसर है सलवाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, किस राज्य से संबंध रखता था, यानी कि किस राज्य का अधिकारी था। तो ये थे बीजापुर के अधिकारी। जो अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था। नेक्स्ट है, अधोलिखित में किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई। तो इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां के शासनकाल से बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी। नेक्स्ट है, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप ये वहाँ द्वैत शासन लागू हो गया था। नेक्स्ट है, फलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था। तो पराजय का ऐसे बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक प्रमुख कारण की बात करते हैं तो क्लाइव की कूटनीति इसका प्रमुख कारण था। क्योंकि सिराजुद्दौला एक बहुत बड़ा शासक था, उसके पास लगभग 50,000 सैनिक थे। और क्लाइव जो कि अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया, इसके पास मात्र 3,000 सैनिक थे। तो ये पक्का था कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में जीतने वाला था, लेकिन क्लाइव ने अपनी कूटनीति के तहत सिराजुद्दौला के सेनापतियों को अपने साइड मिला लेने से इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। तो इसका सही आंसर है क्लाइव की कूटनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता। तो यह है फ्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजों से मतभेद का एक प्रमुख कारण होता है व्यापार कर, क्योंकि वो व्यापार कर नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में देखे अंग्रेजों में देखा गया। तो इसका सही आंसर है धीरे धीरे नवाबों के अधिकारों को वो समाप्त कर रहे थे और अपने अधिकार को बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट है, अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था। तो इसका सही है बालाजी बाजीराव का साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था मराठों में। नेक्स्ट है, पेशवा पद प्राप्त करने
के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर है रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी और जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है मराठा भू राजस्व के अंतर्गत चौथ क्या था? तो ये मराठों द्वारा ली जाने वाली एक कर था चौथ और सरदेशमुख। नेक्स्ट है शिवाजी के शासन काल में किस दर से सरदेशमुख वसूला जाता था? तो इसका दर था 1/10, यानी कि अपने हिस्से का अपनी आमदनी का 10वां भाग आपको मराठा साम्राज्य में देना होता था आपकी रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, जमींदारों को अपने हल्के में राजस्व वसूली की अनुमति थी, ये गलत है। नेक्स्ट है यानी कि नहीं थी। 1751 ईस्वी में अलवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत पर 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ लेना स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है रघुजी खोसले। आपको यहाँ बताना है कि कूट की सहायता से बंगाल में शासकों का सही क्रम बताना है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले आएगा मुर्शिद कुली खां, उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, उसके बाद अलवर्दी खां, यानी कि आपका आंसर ए। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसनद खोने का क्या कारण था? तो इसका सही कारण है कि आंतरिक साजिश से और विश्वासघात उसके प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने दक्ष पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया? तो इसका सही आंसर है जयसिंह जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। उसने शिवाजी को एक किले में 6 महीने तक कैद रखने के बाद शिवाजी उसके साथ संधि करने के लिए मजबूर हो गया था, जिसका नाम था पुरंदर के संधि। नेक्स्ट है 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी? तो इसका सही आंसर है शाइस्ता खां। नेक्स्ट है मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे सिसोदिया वंश से संबंधित। नेक्स्ट है शिवाजी के शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर है आय का प्रमुख स्रोत था, आप कह सकते हैं चौथ। नेक्स्ट शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो वो हुआ 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्ष तक कैद था? तो वो किला था जिंजी का किला। नेक्स्ट है मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये था शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? तो वो थे होलकर और सिंधिया। नेक्स्ट है मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है रघुनाथ राव, यही व्यक्ति थे जो मराठा संघ में फूट डालने वाले थे। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? तो ये थे माधव नारायण राव, जो कि आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट है 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? यानी कि इस युद्ध में जो भारत के तरफ थे वो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये एक तरफ और अंग्रेज अगले तरफ थे। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है मीर जाफर को, क्योंकि इसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था और इसके पश्चात अंग्रेजों ने उनको नवाब बनाया था। नेक्स्ट बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी, क्या नहीं थी? तो वो थी हिंदू मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में सफलता। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही आंसर है, अगर हम बात सीताराम रे और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, यानी कि सी। नेक्स्ट बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था?
अगर हम इसके विवाद का मूल कारण की बात करते हैं तो ये उनके राजधानी परिवर्तन से संबंधित था, यानी कि उसने अपनी राजधानी मुंगेर कर ली थी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो पुरंदर की संधि में ये जो कथन है, संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिए, ये गलत है। नेक्स्ट आपको यहाँ मिलान करना है, बताना है कि कौन किसके सही है। तो देखिए, हैदराबाद निजामुल मुल्क, अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, केरल मार्तंड वर्मा, यानी कि ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? तो ये एकमात्र जयसिंह थे जिसने उसको पुरंदर की संधि के लिए मजबूर भी किया था। नेक्स्ट है राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो उनकी पत्नी ताराबाई। अब ताराबाई कितनी पत्नी थी? तो राजा राम की। नेक्स्ट है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। तो शिवाजी के प्रशासन, ए है शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार के कैबिनेट से समतुल्य नहीं थी। और दूसरा है आठ आठ मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो ये दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला देखते हैं, शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में से कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की? तो ये दोनों में एकमात्र समानता थी, वो थी छापामार युद्ध। ये दोनों छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? तो तृतीय मराठा युद्ध में भोसले भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट आपको यहाँ आपको अधिकारी है, उससे संबंधित आपको कौन अधिकारी होता है? अगर हम बारगीर की बात करते हैं तो ये क्या होते थे? इसका सही आंसर अगर हम बात करते हैं तो सी बारगीर हो गया, ये हो गया अश्वरोधी सैनिक, यानी कि हाथी वाले सैनिकों का सैनिक होते थे, उसको बारगीर बोला जाता था। नायक किसको बोलते थे? पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी को क्या बोलते थे? नायक। सरे नौबत किसको बोलते थे? तो ये बोला जाता था पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी को। और कारकुन किले के गोदाम का अधिकारी को। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में मराठों का अंतिम रूप से पराजित कर दिया था किसने? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों के तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो ये थे इब्राहिम गर्दी। नेक्स्ट है पानीपत तृतीय युद्ध में के समय पेशवा कौन था? अगर हम पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो उसमें पेशवा थे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? तो ये थे मुगल राजधानी से दूरी, ये उनकी सहायक नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? तो गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? तो इसका सही आंसर है संगोली की संधि या संगोला की संधि। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, इसका सही आंसर है मीर बदान, जो कि संधि का दीवान होते थे, ये गलत है। नेक्स्ट है घटशीटी बेगम, शौकत जंग और राज बल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? तो ये सारे सिराजुद्दौला के शत्रु थे। नेक्स्ट आपको कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कलकत्ता में जो भी गवर्नर हुए उनको सही क्रम में करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रैक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हो वेंस्टार्ड, उसके बाद वेलेंस्ट, उसके बाद बात करते हैं कार्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। तो यानी कि आपका ये गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो ये
हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट है अलवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था। तो अगर हम इसके प्रमुख कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसका सैनिक दृष्टि से मराठों को श्रेष्ठ बनाना इसके प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला, उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया गया था, तो ये तो सही आंसर है मीर कासिम को। नेक्स्ट है मीर कासिम अपनी राजधानी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गई थी, तो ये मुंगेर ले गए थे, जिसके के कारण उनके अंग्रेजों के प्रति उनका मतभेद शुरू हो गया था। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 में कौन सी संधि हुई थी, तो अगर हम बात करते हैं संधि की तो वो था अलीगढ़ की संधि, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में हुई थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो ये थे बाजिद अली शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अधोलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सी घटनाएं पहली घटी थी। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले घटने वाली घटना थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, उसके बाद फिर आ गया क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति, उसके बाद बक्सर का युद्ध, उसके बाद मीर जाफर की मृत्यु, उसके बाद इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करते हैं तो फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया था। मुर्शिद कुली खां को 1713 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया था, यह सही है। और 1720 ईस्वी के बाद मुगलों के संप्रभुता को इनकार कर दिया था मुर्शिद कुली खां ने, ये दोनों सही है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 और 4। नेक्स्ट है शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था, तो ये था शाइस्ता खां थे। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे, तो यह एक था पुरंदर की संधि जो जयसी के साथ हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे, तो इस संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, जहां उन्हें कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट है राणा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तो अमृतसर। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी, तो ये थे शहादत खां, शहादत हो गए थे। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ, तो वो ये बंगाल और बिहार की दीवानी इनको मिल गई थी और यहाँ से वे आराम से व्यापार कर रहे थे, इनकी शक्ति यहाँ से बढ़नी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां द्वारा दिए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था, तो इसका सही आंसर है 1,50,00,000। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ये थे संभाजी। नेक्स्ट है शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये थे मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्वहीन भूमि दान दी, ये सही है। नेक्स्ट है कि सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी, तो ये थे मियाँ पीर मीर। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधित्व निधि कौन था, पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि था कौन थे, तो ये थे नाना फंडरवीश। नेक्स्ट है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, कथन है कारण है उसने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी, तो यहाँ देखिए ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि मुगलों से प्रतिरोध की आशाएं वो त्यागे नहीं थे। नेक्स्ट है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था,
तो तत्कालिक उद्देश्य की बात अगर हम करते हैं दोनों के संधि के बीच, तो ये थे शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। नेक्स्ट है, अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? तो किस बंगाल के शासक थे, नवाब ने मुगलों की कर की राशि कम कर दी थी? तो वो थे कौन? वो है अलवर्दी खां थे। नेक्स्ट है, अधोलिखित में किस शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे क्लाइव और नजमुद्दौला और शाह आलम। नेक्स्ट है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ताराबाई। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी ने सदैव अष्टप्रधान को संयुक्त निर्णय को माना था, सही है। और इसका एक और सही है, सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक होता था। ये दोनों यानी कि 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था? किसके शासनकाल में? तो वो थे संभाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? तो ये शिवाजी का जो अगर जन्म की बात करते हैं तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। नेक्स्ट है, मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने अपनी कंपनी को प्रदान किया था? मिदनापुर का क्षेत्र को किसने प्रदान किया था? तो मीर कासिम ने कंपनी को दे दी थी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? तो वो थे अवध। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि नवाब का पद उनकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। नेक्स्ट है, मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? यानी कि सबसे अंत में जो स्वीकार करने वाला सहायक का था वो था होलकर। नेक्स्ट है, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्वीकार किया था? तो 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य किया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी कि विदेश मामले का मंत्री क्या कहलाता था? तो वो कहलाते थे सोमंत। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो ये था तोरन का किला। नेक्स्ट है, मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? तो किस पेशवा ने बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? तो वो थे होलकर। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में पागा किसको कहते थे? तो अश्वरोधी सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। नेक्स्ट है, बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को आरंभ किया था वो कौन थे? तो वो थे मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक अगर हम बात करते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक के तो रायगढ़ के किले में हुआ था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्लभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो जागीर प्रथा का पुनरुत्थान उनका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट, शिवाजी के अश्वरोही सेना में सबसे नीचे के श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये कहलाते थे हवलदार। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कब की थी? तो 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? तो ये थे निजामुल्क आसफ जहां के शासन के दरबार में थे। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? तो गुरु गोविंद सिंह को छुरा मारने वाले थे
अजीम खां। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर ली थी? तो वो थे चूड़ामल। नेक्स्ट है शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था? तो वो था तोरण का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट की सहायता से, यानी कि सबसे आरोही क्रम में आपको बताना है उनके जो भी सेना नायक थे उनके बारे में। सबसे पहले कौन आएंगे? तो इसका सही आंसर है सबसे नीचे आएंगे पाइक, उसके बाद नायक, उसके बाद फिर आएंगे हवलदार, उसके बाद जुमलादार, उसके बाद फिर आ गए हजारी, उसके बाद सरे नौबत, यानी कि सबसे ऊंचा अधिकारी सरे नौबत होते थे। नेक्स्ट है हिंदू पदशाही किसका आदर्श था? तो इसका सही आंसर हम बात करते हैं तो ये थे बाजीराव प्रथम का इनका आदर्श था। देखिए गुरु ग्रंथ साहब में किसकी बानी सम्मिलित नहीं थी? तो अगर हम बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब में करीब कबीरदास की थी, रविदास और नामदेव, ये सारे के बानी थी, लेकिन सूरदास की नहीं थी। नेक्स्ट मराठों का सरदेशमुखी था, ये क्या था? ये देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर, यानी कि अपने देश के अपने क्षेत्र में जो लगाया जाने वाला कर था सरदेशमुख, और चौथ विजित क्षेत्रों से वसूला जाता था। नेक्स्ट है अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका है हिंदवी राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले, ये गलत है। नेक्स्ट है 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी सैयद बंधुओं को। नेक्स्ट है अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? तो ये थे सफदरगंज। नेक्स्ट है अधोलिखित में से किस मराठा ने 1775 ईस्वी में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किया था? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये थे रघुनाथ राव। नेक्स्ट है 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा? तो इसको किसने कहा था बंगाल के? तो इसको कहा था कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। उसने इनको क्या कहा था? बेताल या घास फूस का आदमी, मुबारक उद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि हम बात कर चुके हैं, ये पुरंदर की संधि हुआ था आंग्ला और मराठा के बीच। नेक्स्ट है ट्रांट डफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखा? ट्रांट ग्रांट टफ ने किसका इतिहास लिखा था? तो ग्रांट टफ ने मराठों का इतिहास लिखा था। अंतिम जाट शासक कौन था? तो अंतिम जाट शासक थे रघु रणबीर सिंह। नेक्स्ट है घोसले कहाँ के शासक थे? तो घोसले नागपुर के शासक थे। नेक्स्ट है आमत निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? तो आमत जो थे वो थे आय व्यय के हिसाब का अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है मुगल सेनापति के बीच मतभेद। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो इसका सही आंसर भी पुरंदर का किला ही है, क्योंकि इसी किले में जैसी ने उन्हें 6 महीने तक कैद करने के बाद रखने के बाद उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट है मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था
ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था? तो ये था सरंजामी व्यवस्था। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसके प्रमुख कारण था अहमद शाह अब्दाली ने अधिक कुशल सैन्य नेता थे। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको किया था सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना क्या थी? अगर अंतिम घटना की बात करते हैं शिवाजी का, तो वो थे कर्नाटक का अभियान, उनका अंतिम अभियान था। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? तो उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ये उसने नहीं किया था। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? तो वो थे सुजाउद्दीन। नेक्स्ट है, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1727 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? तो ये मराठों की इससे हानि हुई थी। देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ये गुरु अंगद थे। नेक्स्ट है, जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता था? यानी कि कहा जाता है, इसे सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्लासी का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये भगीरथी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मराठा को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? तो ये थे जहांगीर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा कौन था? तो ये थे साहू। नेक्स्ट है, शिवाजी की कौन सी पत्नी ने उनके साथ सती हो गई थी? जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी तो उनके साथ पुतली बाई जो थी उनकी पत्नी, वो सती हो गई थी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय जाता है? तो वो थे गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस प्रांत को कभी भी चौथ या सरदेशमुख नहीं वसूला? तो वो था जोधपुर। नेक्स्ट है, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो किस मराठा के बारे में उन्होंने ये बात कही थी? तो ये कहा था नाना फडणवीस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है यहाँ सही। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करते हैं तो एक का होगा मजूमदार, किसको बोलते थे? यामत वित्त मंत्री को। और बाकाई ने 20 बोला जाता था गुप्तचर तथा डाक प्रमुख को। चटनिस बोलते थे शाही पत्रचार का प्रमुख को। दाबीर बोला जाता था सुमंत विदेश मंत्री को। पंडित राव बोलते थे धार्मिक मामलों के प्रमुख को। नेक्स्ट, यहाँ भी आपको मिलान करना अंग्रेजों के कौन कौन से अधिकारी थे जिनके साथ ये संधि हुई थी, यानी कि युद्ध हुआ था। तो पहला है, प्रथम मैसूर आंगला युद्ध, ये हुआ था जनरल स्मिथ के साथ, सर जनरल स्मिथ। द्वितीय मैसूर आंगला युद्ध, ये हुआ था सर आयरकुट के साथ। तृतीय हो गया था सर जनरल डिमोस के साथ। चतुर्थ हुआ था जनरल स्टुअर्ट के साथ। नेक्स्ट है, अवध के नवाबों का सही कालक्रम आपको क्रम बताना है। तो अगर हम माने, सबसे पहले शहादत खां, उसके बाद बाजिद अली खां, उसके बाद शहादत अली द्वितीय, फिर बाजिद अली शाह यानी कि दूसरा। निम्न में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपना स्वामी मानते थे? तो ये थे सिंधिया और होलकर पेशवा को अपना स्वामी मानते थे।
नेक्स्ट है मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को जो गांव से कर संग्रह करता था उसको क्या कहते थे? उसको कहा जाता था, मराठा जो कर वसूलते थे गांवों से उसको पाटिल कहा जाता था। नेक्स्ट है शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी? तो ये था जिंजी। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया था? तो ये थे टीपू सुल्तान जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज लगाया था। नेक्स्ट है दारा सिको ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? तो ये थे हरराय, गुरु हरराय से उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट है मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अगर असत्य की बात करते हैं तो एक भाग में मैसूर अवयस्क शासक को सौंप दिया गया था, ये गलत है। और एक है कि 1894 में कुशासन के आरोप पर डलहौजी ने मैसूर को विलय कर लिया, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है आपको यहाँ भी आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद फिर बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, उसके बाद फिर माधव राव, उसके बाद फिर हो गया माधव नारायण राव, उसके बाद नारायण राव। नेक्स्ट शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? तो शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को 40% कर दिया था। नेक्स्ट है राजा जयसिंह ने अधोलिखित में से किस स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित कराया था? तो राजा जयसिंह ने कराया थे जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मथुरा। मथुरा में उन्होंने वेधशाले स्थापित किए थे। आपके आंसर डी। नेक्स्ट है जफरनामा किसकी कृति है? तो जफरनामा गोविंद सिंह की कृति है। जफरनामा गोविंद सिंह की कृति है। अधोलिखित में से किसके शासन समय में पेशवा का पद शक्तिशाली व वंशानुगत हो गया था? तो ये थे साहू, जिनके शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत और शक्तिशाली हो गया था। नेक्स्ट है शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र क्या था? यानी कि शिवाजी ने कौन से यंत्र का प्रयोग किया था? तो वो था जरीब। नेक्स्ट है अधोलिखित इतिहासकारों में किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? तो ये था मानुची। मानुची ने जाट नेता जो थे और जाटों के नेता के द्वारा उनके अकबर गुस्से में अकबर के मकबरे को जलाकर हिंदू तौर तरीके से उसे गंगा में परिवर्तित करने का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है और ये भी कहा था कि ये जब जिंदा रहा था तो इन्होंने सबको मुसलमान बनाया और आज मैं इसे मुर्दे में हिंदू बना रहा हूँ मरने के बाद। नेक्स्ट है किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? तो अवध के राजा की उपाधि शहादत खां को प्राप्त थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही है? तो अगर हम बात करते हैं कौन सा चांदी का सिक्का था, तो काजीमा था जो 0.8 यानी कि 0 और 8 ग्रेन का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी? तो ये थी अंबाला। नेक्स्ट है मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मगनौर की संधि की थी? तो ये थे लॉर्ड मैकार्टनी। नेक्स्ट है किस अंग्रेज गवर्नर का कथन था कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? तो ये बोले थे लॉर्ड वेलेस्ली।
नेक्स्ट है वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था। तो ये थे इब्राहिम कर्दी। नेक्स्ट है वह जर्मनी यात्री जो 1835 ईस्वी में रणवीर सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेराजत की सूबेदारी संभाली थी। डेराजत की सूबेदारी संभालने वाले जर्मनी यात्री कौन थे? तो वो थे जनरल बंतूरा। नेक्स्ट आपको सूची करना है कहाँ के क्या थे। तो अगर हम करते हैं तो इसका सही है, पेशवा थे पूना के, और घोंसले थे नागपुर के, होलकर कहाँ से थे? इंदौर से थे, गायकवाड़ा थे बड़ौदड़ा से, सिंधिया थे ग्वालियर से। नेक्स्ट शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉर्ज ऑक्सडेन इनके राज्याभिषेक के समय उपस्थित थे। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के जो नवाब थे वो थे अलवर्दी खां। इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। निम्नलिखित में से बंगाल का वह शासक, वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों ने नजराना वसूल किया? वह बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने मराठों ने उससे नजराना वसूला था? तो मराठों ने बंगाल के नवाब जो थे वो थे अलवर्दी खां, उससे नजराना वसूले थे। निम्नलिखित में से वह बंगाल का वह अलवर्दी खां यहाँ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो अगर हम इसके कारण की बात करते हैं तो इसमें विदेशी शक्तियों का आगमन उसका कोई कारण नहीं था उसके उत्थान में। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सिराजुद्दौला के किस कारण अब्दाली को सहयोग किया? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा के विरुद्ध अवध के शासक सिराजुद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया था? तो इसका सही कारण अगर हम बात करते हैं तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो किस संधि के परिणाम स्वरूप? तो बेसिन की संधि के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट है मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो इसका सही कारण राजनीतिक जागृति इसका सही कारण है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाए थे श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों ने सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज की संप्रभुता को स्थापित करना। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो ये अफगानों ने मराठों को हराया था। सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व को आरंभ किया था? तो वो था प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ये थे अवध के नवाब। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उनकी महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन राज्य प्रबंध में सहायक करती थी? तो अष्टप्रधान को आरंभ करने वाले शिवाजी थे। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। लेकिन मोडी लिपि का प्रयोग किसने विलेखों में किया था?
तो मोडी लिपि को मराठों ने इसको आविष्कार किया था, इसने अपनी लिपि में प्रयोग किया था। अब ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, बताना है कि ये किसके क्षेत्र है। तो ये भी मराठों का, भारत में जो भी दिख रहा है वो मराठों का क्षेत्र था। नेक्स्ट आपको सुम्मिलित करना है, कौन सा सही सुम्मिलित है। तो ये है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृत शहर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये किए थे शाह सूजा से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है अस्प्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो ये मराठा प्रशासन में था। नेक्स्ट है लॉर्ड बलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है रणजीत सिंह किस मिसल से थे। तो ये है शुक्र चकिया मिसल के थे। नेक्स्ट है कथन आपको देना है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगापट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो ये टीपू सुल्तान के साथ किए थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो वो थे टीपू। बंगाल में द्वैत शासन को प्रणाली को समाप्त करने वाले वारेन हेस्टिंग्स हैं। नेक्स्ट है शिवाजी को अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो क्या कहलाता था। वो सोमंत कहलाते थे, सुमंत। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप ने साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो ये थे, अगर हम बात करते तो लॉर्ड बेलेजली थे, भारत में अपना पताका फहराए रखे थे। नेक्स्ट है उस समय, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट है वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान में 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था। तो शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खां को भेजा गया था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो इसका सही आंसर है 1799 में। नेक्स्ट है संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागर बनाया था। तो ये थे बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट है खालसा पंथ लगभग कितने वर्षों तक चला था। तो ये चलने वाला था आरंभ से पहले कितने वर्ष तक चला हुआ। तो ये लगभग 300 वर्ष। नेक्स्ट किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो वो गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो ये मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। नेक्स्ट है किन सिख गुरुओं का तत्कालिक शासकों का मृत्यु दंड दिया गया था। तो किन किन सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये दिए गए थे गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना गया। तो ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के कारण। सॉरी, जन्म स्थान नहीं, समाधि के कारण। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा सुम्मिलित है। आपको ये 1856 अवध का विलय, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक इतिहासकार जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे। तो वो थे काशीराज पंडित, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध अपने आँखों से देखने वाला एकमात्र था। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो इस महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। नेक्स्ट है
तारन नामक नगर की स्थापना करने वाला सिख गुरु कौन था? तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो कहते सर आयरकूट थे। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था किसने? तो बंगाल के नवाब ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, कब किया गया था? तो यह 1757 के युद्ध के बाद, यानी कि 1758 की घोषणा में ये फिर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर अगर हम बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, संकलन किया था। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश गवर्नर था जिसने सिखों के बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था? तो ये प्रथम अंग्रेज था जिसने बिना जूता उतारे अमृतसर मंदिर में प्रवेश करने वाला एकमात्र ब्रिटिश अधिकारी था, वो था सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो ये थे श्रीनगर उनके राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट है किस गवर्नर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार था, यानी कि औरंगजेब ने उसको फांसी दे दी की थी, वो कौन था? गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो था सलहेर का युद्ध। नेक्स्ट है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? तो ये थे आगरा में, क्योंकि आगरे में उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि के बाद मिलने गए थे। नेक्स्ट आपका सही क्रम बताना है, तो इसका सही क्रम है सबसे पहले संभाजी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद फिर शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति साहू जी, यानी कि बी। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली थी, जिसके कारण? तो ये थे मीर कासिम। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट है 18वें शतक 10 शतक में भारत में लड़े हुए युद्धों का क्रम आपको बताना है। तो एक सबसे पहले अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बंडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, ये सही है। नेक्स्ट है हैदराबाद के शासन निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका जड़ था गुंटूर की सरकार। नेक्स्ट है हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये थे अली मोहम्मद खान जिसने रुहेलखंड की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मराठा इतिवृत्ति कहलाती थे, तो ये मराठा इतिवृत्ति कहलाता था बखर। देखिए सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू सम्राट को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था, यानी कि अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में किसको किया था? तो वो थे शिवाजी। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ये है सिख गुरुद्वारा, सबसे प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा कहाँ है? तो हेमकुंड में। नेक्स्ट है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये थे हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट है किसके शासन से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया, यानी कि
मराठा के ज़्यादा शक्तिशाली पेशवा हो गए किसके शासनकाल से? तो ये थे बालाजी बाजीराव के शासनकाल से। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो वो थे रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। नेक्स्ट है, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। ये कथन है, कारण साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो इसका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखने, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? तो ये 1789 के बाद है, के बाद दासों पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये कहा गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश सम्राट का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, कथनों पर कौन सा सही है आपको बताना है। तो वारेन हेस्टी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किन प्रांतों का किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो ये था अवध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मराठा देवियों में किसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो मराठों से लड़ने वाली एकमात्र थी ताराबाई। नेक्स्ट है, ईस्ट इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो वो था मात्र बक्सर का युद्ध, जिसमें उन्होंने एक सैन्य सफलता इसकी कूटनीति के तहत किया था। नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? तो ये डेट था 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ हराया था? तो ये था पोलीलूर में। नेक्स्ट, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय और तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे, ये सही है। नेक्स्ट है, उस मराठा राजनीतिक का नाम बताएं जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। तो उस मराठा राजनीतिक कौन थे जिसके साम्राज्य सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था? तो वो थे नाना फंडरबिश। नेक्स्ट है, आंग्ला नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह था आंग्ला मराठा युद्ध, नेपाल युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल में है और बक्सर बिहार में है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो अवध का विलय 1856 में हुआ था। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट उस समय जेम्स आउट्रम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये प्रथम थे जिसने आधुनिक में दूतावास स्थापित किए थे, वो थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है,
1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो ये थे अंग्रेज व बाजीराव द्वितीय। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ करवाए थे? सर धाना में। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये थे 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये सही है। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर उन्होंने किसने ले लिया था मैसूर को? तो ये लिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने अंडर मिला लिया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये थे कुशासन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बंगाल गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है। तो ये है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है। ये थे कॉर्नवालिस से संबंधित। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये थे ताराबाई के हाथ में। नेक्स्ट है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट का नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। आपको यहाँ बताना, भारतीय ब्रिटिश शासकों के दौरान निम्नलिखित राज्यों को विलय का क्रम बताना। सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का विलय का, इसमें भी क्रम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित बेलेजी के हाथ सहायक संधि स्वीकार करना का क्रम बताना है। आपको यहाँ पे क्रम अगर बताना है तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया, यानी कि ये सारे लोग सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। नेक्स्ट है, बेलेजी के सहायक संधि के स्वीकार करने वाले थे ये सारे। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय सरनोवात का पद संबंध था। सरनोवात का पद संबंध था गुरु गोविंद सिंह से। जैसे बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण सेन इनका मूल नाम था। निकले में कौन एक सुमलित है? अगर सुमलित की बात करते हैं तो इसमें सुमलित है चतुर्थ आंग्ला मैसूरी टीपू सुल्तान ने किए युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को नियुक्त किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह का। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली विजयी हुए थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो उनका जन्म 1627 में और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अगर हम बात करते हैं शिवाजी का, तो ये रायगढ़ में ही उनकी औपचारिक रूप से इनका राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने औरंगजेब के ईमानदार की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि किसको दी थी? तो वो थी ताराबाई, जो कि राजा राम की पत्नी थी। तो ये थे आपके 270 MCQ। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सुनकर याद हो जाएगा। तो धन्यवाद।